इंडिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की करंट स्ट्रक्चर में क्या-क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे ये प्रॉब्लम्स चाइना के साथ वॉर लाइक सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और इंडिया इन दिक्कतों को सुधारने के लिए कर क्या रहा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या है ये समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के करंट स्ट्रक्चर को और हम शुरुआत करेंगे आर्मी के साथ। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पूरी की पूरी इंडियन आर्मी को 7 कमांड्स में डिवाइड किया जाता है, 6 ऑपरेशनल कमांड, 1 ट्रेनिंग कमांड। हर एक कमांड को एक लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के एक ऑफिसर के द्वारा लीड किया जाता है। ये कमांड्स है सेंट्रल कमांड जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, ईस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, नॉर्दर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर उधमपुर में है, साउदर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, साउथ वेस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, वेस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर चंडी मंदिर में है और ट्रेनिंग कमांड जिसका हेडक्वार्टर शिमला में है। हर एक कमांड में 2 से 3 कॉर्प्स होते हैं। करंटली इंडियन आर्मी में 14 कॉर्प्स हैं और हर एक कॉर्प को भी एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर के द्वारा लीड किया जाता है और हर एक कॉर्प में 3 से 4 डिवीजन होते हैं। करेंटली इंडियन आर्मी में 40 डिवीजन है और हर एक डिवीजन को एक मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर के द्वारा लीड किया जाता है। हर एक डिवीजन में 3 से 4 ब्रिगेड्स होते हैं और हर एक ब्रिगेड को एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर के द्वारा लीड किया जाता है। हर एक ब्रिगेड में एक 3 इन्फेंट्री बटालियन होती है और हर एक बटालियन को एक कर्नल रैंक के ऑफिसर के द्वारा लीड किया जाता है। और बटालियन के बाद कंपनी, बैटरी, प्लेटून और आर्मी की सबसे छोटी यूनिट है सेक्शन। एक सेक्शन में 10 आदमी पर्सनल होते हैं जिसको एक हवलदार के द्वारा लीड किया जाता है। आर्मी के स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम आते हैं एयरफोर्स पर। एयरफोर्स 5 ऑपरेशनल कमांड और 2 फंक्शनल कमांड में डिवाइडेड है और ये कमांड्स है सेंट्रल एयर कमांड जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है, ईस्टर्न एयर कमांड जिसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है, साउदर्न एयर कमांड जिसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में है, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जिसका हेडक्वार्टर गांधीनगर में है, वेस्टर्न एयर कमांड जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ट्रेनिंग कमांड जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और मेंटेनेंस कमांड जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। हर एक कमांड को एक एयर मार्शल के द्वारा लीड किया जाता है। कमांड से छोटी यूनिट है विंग, इसके बाद स्टेशन, इसके बाद स्क्वाड्रन, इसके बाद फ्लाइट्स और एयरफोर्स में भी सबसे छोटी यूनिट है सेक्शन। एक सेक्शन में 3 एयरक्राफ्ट होते हैं और इसको एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट के द्वारा लीड किया जाता है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की अपनी एक फोर्स भी है जिसको गरुड़ कमांडो फोर्स कहा जाता है। एयरफोर्स के स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम समझेंगे इंडियन नेवी के स्ट्रक्चर को। इंडियन नेवी का स्ट्रक्चर भी 2 ऑपरेशनल कमांड और 1 ट्रेनिंग कमांड में डिवाइडेड है और ये कमांड है वेस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ईस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, साउदर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर कोच्चि में है। इस कमांड स्ट्रक्चर के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर चाइना के साथ इंडिया के फ्यूचर में कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो कम से कम 5 कमांड्स को उनके साथ एंगेज करना पड़ेगा और ये कमांड्स होगी नॉर्दर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड और एयरफोर्स की कमांड भी एंगेज करेगी। वही चाइना की तरफ से सिर्फ एक कमांड एंगेज करेगी और वो कमांड होगी वेस्टर्न थिएटर कमांड। इतनी सारी कमांड्स के एक साथ एंगेज करने में 2 प्रॉब्लम्स आएंगी। वो पहली प्रॉब्लम होगी इंटीग्रेशन की और दूसरी प्रॉब्लम होगी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच के कम्युनिकेशन गैप की। और इसी समस्या के समाधान के लिए थिएटराइजेशन के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया गया है जिससे तीनों फोर्सेस के बीच में कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाए और ये इंटीग्रेटेड तरीके से काम कर पाए। थिएटराइजेशन का आसान शब्दों में मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया जिसको एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है और मान लीजिए इंडिया के केस में ये एरिया इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक सिंगल यूनिफाइड कमांड में इंटीग्रेट कर दिया जाता है और इस कमांड को एक सिंगल कमांडर लीड करता है। इसके बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की अलग अलग कमांड्स नहीं रहेंगी, इनकी तीनों को मिलाकर एक कमांड हो जाएगी। थिएटराइजेशन का आसान शब्दों में मतलब यही है। इसका दूसरे शब्दों में मतलब ये है कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को अलग अलग परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, तीनों को एक सिंगल कमांडर ही परमिशन देगा और वॉर लाइक सिचुएशन में जिसको जिस एरिया में जितनी ज्यादा जरूरत होगी उसको उतनी ज्यादा फंडिंग दी जाएगी। थिएटराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूएस और चाइना जैसे देशों में पहले से ही एग्जिस्ट करता है। चाइना में अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज के लिए 5 थिएटर कमांड है जिसमें से इंडिया के लिए वेस्टर्न थिएटर कमांड है। वहीं अमेरिका ने पूरी दुनिया के लिए 7 थिएटर कमांड बना रखी है जिनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। जैसे अफ्रीका के लिए अफ्रीकन कमांड, साउथ अमेरिका के लिए साउदर्न कमांड, नॉर्थ अमेरिका के लिए नॉर्दर्न कमांड, यूरोप के लिए यूरोपियन कमांड, मिडिल ईस्ट के लिए सेंट्रल कमांड, इंडो पैसिफिक के लिए इंडो पैसिफिक कमांड और स्पेस के लिए स्पेस कमांड। इनमें से हर एक कमांड को एक 4 स्टार जनरल या एडमिरल के द्वारा लीड किया जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का प्रपोज थिएटर कमांड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा।
तीनों फोर्सेस सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करेंगी और 3 कमांड होंगी, 2 लैंड बेस्ड कमांड और एक मैरीटाइम कमांड, और हर एक कमांड को एक 4 स्टार ऑफिसर लीड करेगा। करेंटली हमारे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के चीफ 4 स्टार ऑफिसर ही होते हैं। इन 3 कमांड्स में से एक पाकिस्तान बॉर्डर के लिए होगी, एक चाइना बॉर्डर के लिए होगी और एक मैरीटाइम कमांड्स होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो इस वीडियो को कम से कम 1 पर्सन के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच।